ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षड्विंशत्यधिकत्रिशततमी कक्षा। आज हमारा अचो निणिति उसका चौथा भाग है 72115 और हमने नीति के सारे उदाहरण देख लिए हैं। आज हम णिति ण जिसमें इत है उसका हम उदाहरण देखेंगे और वो दिए गए हैं काशिका जी में गौहु गावौ गावः। तो उसके लिए सूत्र है गो के बाद गो शब्द के रूप दे हैं ये। तो गो शब्द जो है ओकारांत है और ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। और इसके बाद हम सुप प्रत्यय लाते हैं और वो सु उसका पहला प्रत्यय है। तो सूत्र है गोतो णित। या आप अष्टाध्यायी जी में देखिए सर्वनाम स्थाने अंगस्य। तो गो शब्दात ये पंचमी है इसलिए इसका और तपरकरणम है तो केवल गो ही को ही कहेगा। गो शब्दात परम उससे बाद में सर्वनाम स्थानम जो सर्वनाम संज्ञा वाले प्रत्यय हैं उनका नित भवति माने नितवत भवति नित कार्यम तत्र भवति इति अर्थः। ठीक है। तो अब सर्वनाम जो और इसी के साथ एक वार्तिक है जो कहते हैं ओतो नित इति वक्तव्यम। तो केवल गो ही नहीं ओ जो भी ओ से ओकार अंतात शब्दात जो शब्द ओ से अंत होते हैं वहाँ पर भी ये लगेगा। तो सर्वनाम स्थान कौन से हैं? तो जैसे शी सर्वनाम स्थानम। तो ये सूत्र है 1141 और इसमें शी की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो शी क्या है? शी जो है जश शशोसो शिही 7120। ये कहते हैं कि नपुंसकात अंगस्य के जो नपुंसक जहाँ है वहाँ पर इति अनेन यह शी आदेशः तस्य सर्वनाम संज्ञा भवति। तो शी आदेश जो है क्या है? वो जश और शस। तो ये सु औजस अमौक्षस इसमें जश और शस की सी संज्ञा होती है। कहाँ पर? जहाँ नपुंसक हो। लेकिन उससे अगले सूत्र कहते हैं सुड अनपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम नपुंसक भिन्न संबंधी यह सुट तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। तो सु औजस अमौट शस ये सुट है। इन पांचों के पांचों की सर्वनाम संज्ञा हो गई। तो इसलिए ये पहला जो सु है ये सर्वनाम संज्ञा है तो ये नित माना जाएगा। इसको नित्वत कहते हैं, नित्वत भाव अर्थात नित होने से ये अब नित कार्य करेगा। नित कार्य क्या है? अचो निणिति। अचो निणिति कहते हैं कि जो अजंतस्य अंगस्य अच से अंत होने वाले अंग का नीति णिति च प्रत्यय परतः वृद्धि भवति। ठीक है। तो ये गो जो है ये अजंत अंग है और इसलिए इसकी अब ये स जो है ये णित माना जाएगा और नीति प्रत्यय होने से ये यहाँ वृद्धि करेगा। और ये क्या बन गया? ग ओ स गो के स्थान में आ आई और औ। ठीक है। ये वृद्धि आदैच। तो ये आद और ऐच इति एतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। तो आ ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा हुई और स्थाने अंतरतमः। ठीक है। जो सदृश तमः है सबसे ज़्यादा सदृश है वो उसका आदेश होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें औ सबसे अधिक सदृश है इसलिए ग औ और स ये बन गया। उसके बाद ये गौस बन गया और गौस की पद संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुप तिगंतम पदम पद वो होता है जो सुप से या तिंग से अंत हो। तो ये सुप से अंत होने वाला है
इसलिए पद संज्ञा हो गई। और अब हम देखते हैं कि स स जुषोः रुः पदस्य, तो सकारांतस्य पदस्य, सकार से अंत होने वाले पद का सजुष इति एतस्य च रूर्भवति, तो वो जो स है उसका रू आदेश हो जाता है वहाँ, और रू का केवल र रह जाता है। उ उपदेशे अच अनुनासिक इत से समाप्त हो जाता है। तो ये उसके बाद खर अवसान योर विसर्जनीयः 8.3.15, तो ये पदस्य संहितायाम ऊपर से आ रहा है। ये कहते हैं कि रेफांतस्य पदस्य, ये पद जो रेप से अंत होने वाला है, खरी परतः, अब खर तो यहाँ नहीं है लेकिन कहते हैं अवसाने च, और अगर कुछ भी ना हो अवसान हो तो विसर्जनीय आदेशो भवति, तो यहाँ विसर्जनीय आदेश हो जाता है, तो गौहू की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं गावऊ बनाने के लिए सु के बाद औ, तो गो के बाद औ लगाया तो ग औ औ, ये औ कहाँ से आ गया? ये उसी प्रकार जैसे हम यहाँ चले थे, ये वृद्धि अचो निर्णिति से वृद्धि हुई और फिर ये तीनों आए, इसमें से हमने औ को चुना, तो गौ और औ। अब ये इसको देखने से ही हमें समझ में आना चाहिए क्या कौन सी लगे, तो हमें समझना है ये अची है। ठीक है, और अची से पूर्व क्या है यहाँ पर? एच, ये एच है, ए ओ आई औ। ये चार के बाद जब अची आए तो इन चार के स्थान में एचो अयवा यावः अची परतः, तो एचः स्थाने, ये एच चार हैं, इन चार के स्थान में अय अव आय आव इति एते आदेशाः यथा संख्यम अचि परतः भवन्ति। तो इसलिए हमने ये आव, औ के स्थान में आव को चुन लिया तो गावऊ बन गया। ठीक है, अब तीसरा रह गया गो प्लस जस, सु औ जस, तो गो अस, तो ये स जो है हलंत्यम से हल क्यों नहीं हुआ, इसकी जो इत संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि न विभक्तौ तु समाह, तू स और म जो है विभक्ति के नहीं हो, इत संज्ञा वाले होते, लेकिन ज की क्यों हो गई? चू टू, छ छ ज। ठीक है, तो प्रत्यय से जो आदि चूटू है वो ये उनकी इत संज्ञा हो गई और हमारे पास अस रह गया। और फिर उसी प्रकार गो के स्थान में हमने ओ के स्थान में औ किया, गो प्लस अस, तो ग, उसी प्रकार आव अस आया और ये बन गया गावहा। ठीक है, तो गो माता को प्रणाम करते हैं और कल हम बाकी देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।